अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो आज जो है ना हम नॉन का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो हमारा लेक्चर होगा ये टोटली जो है ना एपोस्ट्रॉफी पे होगा यार। इससे पहले जो है हमने काफ़ी डिटेल में नॉन को डिस्कस भी किया है। जो टॉपिक्स रिमेनिंग है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को मैं कंक्लूड कर लूँ, क्योंकि इसके बाद जो है ना हमने नेक्स्ट पार्ट ऑफ हमने मूव करना है। अभी तक हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं वो जो है ना सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पे तकरीबन मैंने 11 लेक्चर्स जो है मैंने डिटेल लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख ले ज़रूर, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो उसको एग्जाम के लिए आप ज़रूर प्रिपेयर करें। तो अभी हमारा नॉन टॉपिक चल रहा है, आज जो है ना हम एपोस्ट्रॉफी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रॉफी के हवाले से आप लोग पहले एक जो चीज़ है आप लोग जहन में याद रखिए। नंबर 1, एपोस्ट्रॉफी वर्ड जो है ना, ये जो एपोस्ट्रॉफी होता है ये हमेशा जो है ना लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन, एनिमल्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इसकी पोजीशन को जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कभी भी स्टूडेंट्स इसको नॉन लिविंग पोजीशन के लिए यूज़ ना किया करें, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं बाद में डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आप लोगों के जहन में एक ओवरऑल एक जनरल आपके जहन में ये होना चाहिए कि जब भी आप लोगों से एपोस्ट्रॉफी के हवाले से कुछ भी पूछा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में ये आना चाहिए कि एपोस्ट्रॉफी जो है ना हम हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सुना होगा कि एपोस्ट्रॉफी इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू शो पोजीशन। ये बात वैसे ठीक है जनरली, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पोजीशन जो है ना हमेशा ये शो करेगी। कभी कभार जो है ना एपोस्ट्रॉफी हम इसलिए भी शो करते हैं कि हमें प्लूरल ऑफ समथिंग बता दे। लाइक अगर मैं कहूँ कि अफाक नेम है, ठीक है, और अफाक के नेम में जो है ना 2 ए है, तो अब आप क्या लिखोगे कि द वर्ड द नेम अफाक हैज़ 2 एज, ए एस लिखोगे या नहीं, ए अपोस्ट्रॉफी एस लिखोगे। तो अपोस्ट्रॉफी एस जो है ना वो आप कभी कभार लेटर्स, नंबर्स वगैरह के प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जहन में याद रखनी है कि अपोस्ट्रॉफी जो है ना सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के लिए यूज़ नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि अफाक के नाम में 2 एज है, तो आप इस तरफ अब 2 एज है मतलब प्लूरल चीज़ है, तो आप जो है ना इसको किस फॉर्म में लिखोगे, आप इसको ए अपोस्ट्रॉफी एस लिखोगे, तो इससे जो है ना हमारे पास ये प्लूरल बन जाएगा। चलिए ठीक है, ओवरऑल प्रोसीड करते हैं जो इसका मेन फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये है कि जनरल देयर इज नो एपोस्ट्रॉफी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स फॉर थिंग्स आइडिया एटसेट्रा वी नॉर्मल यूज ऑफ, ठीक है। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह की बात होती है ना, आप वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करोगे, आप वहाँ पे ऑफ यूज करोगे। ये ऑफ जो प्रीपोजिशन है ना स्टूडेंट्स, इसको तो काफ़ी सारे फंक्शन है, ठीक है। लाइक ऑफ जो है ना अगर कोई मर जाए किसी डिसीज की वजह से, तो उसके लिए भी जो आप ऑफ यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन ऑफ का जो एक मेन फंक्शन ये भी आफ्टर पोजीशन का, ये पोजीशन भी शो करता है। कौन से केस में पोजीशन को शो करता है, जब आप नॉन लिविंग की पोजीशन शो करना चाहते हो, ठीक है। कि अगर आप कहते हैं कि टेबल्स के जो लिग है, तो अब ना लिग्स ऑफ टेबल इस तरह बोलना, ठीक है, लेकिन टेबल्स लिग इस तरह कहना बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो नॉन लिविंग की पोजीशन जब भी आप जाहिर करना चाहते हो तो आप लोगों ने ऑफ यूज़ करनी है, लेकिन जब भी लिविंग की जिक्र आता है तो फिर आप लोगों ने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आपको मैं एक सेंटेंस दे दूँ कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूँ कि द क्लोजेट्स ड्रॉअर इज वाइट इन कलर, अब देखिए क्लोजेट क्या है, अलमारी क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है। तो आपको मैंने स्टार्ट में कहा कि नॉन लिविंग चीज़ की पोजीशन हम एपोस्ट्रॉफी शो नहीं करते, तो यहाँ पे जो क्लोजेट्स है ना ये गलत है। आप हाँ ये कह सकते हो कि द ड्रॉअर ऑफ क्लोजेट इज वाइट इन कलर, ठीक है, ये कहना सही है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग की जब हम पोजीशन शो करते हैं तो फिर हम ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द क्लोजेट्स ड्रॉअर ये गलत है, द ड्रॉअर ऑफ क्लोजेट ये कहना सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत वर्ड है इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको एपोस्ट्रॉफी के हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम आगे देखते हैं इसके यूजेस वगैरह के हवाले से आपको और भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि हम जो है ना इसको हमेशा लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ें हैं जिसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हो, आपको परमिशन है, तो वो आप लोगों ने ये कुछ ही केसेस आप लोगों ने जहन में याद रखने हैं। आप लोगों को तो वैसे भी एनएमडीकेट है यार, इसमें तो इतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन जो कुछ ही कॉमन रूल्स होते हैं, कुछ ही कॉमन एक्सेप्शंस होते हैं, तो आपको वो एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छा, कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं, आपने इसको जहन में याद रखना है, ठीक है। नंबर 1, जब भी हम किसी यूनिक चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, लाइक यूनिक क्या हो सकता है। अब देखिए वर्ल्ड, अगर मैं कहूँ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड जो है ना ये एक यूनिक वर्ड है। एक ना जब आप ये वर्ड सुनते हो तो मतलब आपके जहन में एक ही दुनिया आता है, ठीक है, लाइक एक यूनिक चीज़ है। अगर मैं कहूँ यूनिवर्स, तो एक यूनिवर्स एक यूनिक चीज़ है, समझ गए। तो इस तरह के जितने भी मैं मून भी कह सकता हूँ, मून, ठीक है। तो ये है कि जिस तरह ये इस तरह के और जो यूनिक वर्ड्स होते हैं ना, यूनिक वर्ड्स, इनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान एक यूनिक वर्ड है, ठीक है, जो नेम्स ऑफ द कंट्रीज है, डिफरेंट कंट्रीज है, ये यूनिक वर्ड्स है, ठीक है, यूनिक नेम्स है।
तो जब भी इस तरह यूनिक नेम्स हो, जब भी इस तरह यूनिक वर्ड्स हो, तो इनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो, ठीक है। यस दे आर नॉन लिविंग बट स्टिल यू कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वर्ड इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में इनकरेक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई करें, शाबाश। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग पॉज करें वीडियो को, स्टॉप करें, आप लोग खुद जो है इसको आंसर करें कमेंट सेक्शन में। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान माउंटेन रेंजेस आर रैंक्ड अमॉन्ग द वर्ल्ड बेस्ट रेंजेस, अब मुझे बताएं कि इसमें कौन सा वर्ड है जो कि गलत यूज हुआ है। क्या पाकिस्तान माउंटेन, यहाँ पे पाकिस्तान गलत है, सोच ले इस पे, शाबाश। अमॉन्ग वर्ल्ड्स बेस्ट रेंजेस, वर्ल्ड्स बेस्ट रेंजेस, क्या है मैं वर्ल्ड्स के साथ में एपोस्ट्रोफी यूज होता है, क्या सही है गलत है? तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि जिस तरह यूनिक वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई भी वर्ड गलत नहीं है, बल्कि सारे वर्ड जो है ना वो करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस सेंटेंस इज नन, इट मींस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारे यूनिक वर्ड्स के साथ मैंने एपोस्ट्रोफी यूज की है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो एक हमने बात की, ये नंबर 1 केस हो गया, ठीक है, कि हम यूनिक चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज नहीं करते स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर केस अगर हम देखें तो एक ये भी है कि कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं ना, वो पहले से बने बनाए होते हैं और उसमें एपोस्ट्रोफी एस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आर्म्स लेंथ, आपने एक हाथ का डिस्टेंस, ठीक है ना, तो इसके साथ इस तरह के फ्रेजेस, अब देखिए आर्म्स लेंथ का मतलब ये तो नहीं कि एक हाथ का रास्ता, ये तो बस जस्ट एक फ्रेज है, ठीक है, एक सेंस दे रहे हैं, ठीक है, इतना शॉर्ट डिस्टेंस, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आर्म्स लेंथ का मतलब ये कि एक फ्रेज है, तो कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं अगर कहूँ, अच्छा चलो फिर नेक्स्ट इसमें और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग अगर यूनिक हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल नॉन लिविंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर सकते, समझ गए। जिस तरह मैंने वो क्लोजेट्स ड्रॉअर वाला एग्जांपल आपको दे दिया, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा, यूजिंग एपोस्ट्रोफी, अच्छा स्टूडेंट्स ये जो है ना बहुत ही एक बेसिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ठीक है। और जो एमडीकेट वाले होते हैं वो आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो आप लोगों से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैक्रो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो जो यूजिंग ऑफ एपोस्ट्रोफी इज वन ऑफ द मैक्रो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू यूज करेक्टली एपोस्ट्रोफी, ये बहुत ही एक बेसिक टॉपिक है, ठीक है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, मैंने बिल्कुल क्लियर के सामने रख दिए हैं, इसको एक गो थ्रू करते हैं। ये रूल्स आप लोगों ने बिल्कुल रट्टे करने हैं, ठीक है। और रट्टा लगाने का जो बेहतरीन तरीका है, आपको बार बार लिखे और जहाँ भी आपको नजर आए ना, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो भी चीज़ आप पढ़ते हो, तो आप इन चीज़ों को यूटिलाइज किया करें, इसको आप इस्तेमाल किया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहाँ आप एपोस्ट्रोफी यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, पहले याद रखें। सिंगुलर नोन, अच्छा किस तरह हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी, पहले इसको आपने क्लियर करना है। अगर सिंगुलर नेम हो, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि फातिमा, और फातिमा ने कोई पार्टी वगैरह अरेंज की है, तो फातिमास पार्टी, जब भी स्टूडेंट्स सिंगुलर नोन हो, आई मीन सिंगुलर नेम हो, तो उसके साथ जो है ना आप एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हो, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि फातिमास पार्टी, ठीक है, क्योंकि फातिमा एक नोन है, एक नेम है, ठीक है, एक लड़की है, तो इस तरह के साथ आप ना एपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे। अफाक्स लेक्चर, ठीक है, अफाक्स के लेक्चर, सो अफाक एक सिंगुलर है, नॉन है, तो आप यूज कर सकते हो। मजीद क्लास, मजीद का क्लास है, तो मजीद एक सिंगुलर है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट यूजेज इसकी समझ आएगी किस तरह हम यूज करते हैं उसको। सेकंड स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर नॉन प्लूरल हो, ठीक है, तो फिर उस केस में जो है ना आप जो है ना फिर आप एस एपोस्ट्रोफी यूज करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो है ना वो है दो केसेस है। एक तो ये है कि प्लूरल नोन तो इस तरह भी हो सकता है कि अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन, ठीक है, तो चिल्ड्रन भी जो है ना एक प्लूरल है, एक नॉन रेगुलर टाइप है, ठीक है। आप लोगों ने रेगुलर नॉन रेगुलर का सुना होगा। रेगुलर वो होते हैं जो कि SES से प्लूरल बनते हैं, और नॉन रेगुलर जो है ना वो होते हैं जो कि SES वगैरह से नहीं बनते, और उसका एक अलग फॉर्म होता है, काफ़ी डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए चिल्ड्रन भी जो है ना एक क्या है, चिल्ड्रन भी एक प्लूरल है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्टूडेंट्स भी एक प्लूरल है। तो अब आप क्या कहते हैं कि मैं इसके साथ एपोस्ट्रोफी किस तरह यूज करूँगा स्टूडेंट्स। तो जब भी कोई प्लूरल वर्ड अगर एस पे इंड हो, समझ गए स्टूडेंट्स, लाइक स्टूडेंट्स, तो फिर इस केस में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी इस तरह डालना है, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। और जब भी कोई प्लूरल नॉन इर्रेगुलर फॉर्म में हो, ठीक है, नॉन रेगुलर फॉर्म में हो, इट मींस के एट द एंड उसके एंड में एस ना हो लेकिन वो प्लूरल हो, तो इस केस में ना आप एपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे, ठीक है। एपोस्ट्रोफी पहले डालोगे फिर उसके बाद एस डालोगे, तो चिल्ड्रंस। तो अच्छा स्टूडेंट्स, तो सिंपल लेट मी समराइज इट। इफ द नॉन इज प्लूरल and it is ending with s, then you need to use only apostrophe. If the noun is plural and it is irregular plural, it means it is not going to end with s. So in this case you should use s apostrophe s. यूज नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स प्रोसीड करते आ जाए। If ownership, अच्छा अब देखिए, अगर ओनरशिप जो है ना, अगर पोजेशन जो है, अगर मैं कहूँ कि अगर आपसे मैं कहूँ कि शादी हो रही है, ठीक है,
फातिमा की और मजीद की। अब देखिए शादी एक ही शादी है और दोनों की हो रही है, मतलब जो पोजीशन है ना शादी की वो दोनों की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी इस तरह एक चीज़ हो और दोनों नोन्स आपस में शेयर करते हो, मतलब दोनों का सेम ही हो, ठीक है, तो उस केस में जो है ना आप सेकंड जो नोन यूज होगा आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इस तरह नहीं कहोगे। अब शादी जो है ना वो मजीद की भी है, मजीद का भी है और फातिमा का भी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये नहीं कहेंगे कि फातिमाज एंड मजीद्स वेडिंग, हम इस तरह कहेंगे कि फातिमा एंड मजीद्स वेडिंग। बस जब भी म्यूचुअल चीज़ हो, ठीक है, तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे एट द एंड ऑफ सेकंड नोन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ट्रिप, ठीक है। अब देखिए ट्रिप जो है ना दोनों की है, ठीक है, तो टीचर्स के साथ आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लगाओगे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एट द एंड स्टूडेंट के साथ लगाओगे, तो इस तरह ट्रिप। तो ये क्योंकि दोनों का एक ही ट्रिप है तो ये है इस तरह। अगर ओनरशिप वो डिफरेंट हो, लाइक अब अगर देखिए अगर मैं बैंक अकाउंट की बात करूँ तो बैंक अकाउंट तो मोस्ट लोगों का जो है ना वो डिफरेंट होता है। अब मैं अपना बैंक अकाउंट किसी और को क्यों दे दूँ या आप अपना बैंक अकाउंट किसी और को क्यों दे दे, तो कुछ चीज़ें ना बहुत ही पर्सनल होते हैं जो कि किसी को कोई शो नहीं करना चाहते, ठीक है। इन शॉर्ट चलो लेट्स कम टू द टॉपिक। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ जो है ना वो शेयर्ड ना हो दो नॉन्स के दरमियान, तो उस केस में जो है ना आप फर्स्ट नॉन के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगाओगे, ठीक है, और सेकंड के साथ भी जो है ना आप एपोस्ट्रोफी लगाओगे। क्योंकि बैंक अकाउंट मजीद का अपना है और फातिमा का अपना है, तो फातिमाज एंड मजीद्स बैंक अकाउंट, भले उसका उनकी शादी एक थी लेकिन बैंक अकाउंट जो है ना उन दोनों के डिफरेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ आई, ठीक है। तो जब भी म्यूचुअल शेयरिंग हो उसमें एपोस्ट्रोफी सिर्फ एक लगेगी, एपोस्ट्रोफी एस लगेगी, वो भी सेकंड नॉन के साथ लगेगी। जब भी म्यूचुअल शेयरिंग ना हो तो फिर एपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लगेगी। एपोस्ट्रोफी एस कब लगेगी यू नो बेटर, आपको मैंने ऊपर समझाया कि किस तरह लगेगी। कुछ और भी यूजेज है। वी आल्सो यूज एपोस्ट्रोफी फॉर प्लेसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, जिस तरह हम नॉन लिविंग चीज़ की बातें कर रहे थे तो नॉन लिविंग में एक एक्सेप्शन ये भी है कि जो प्लेसेस, देखिए हालांकि प्लेसेस बट प्लेसेस समथिंग नॉन थिंग प्लस समथिंग विच इज नॉन लिविंग, लेकिन हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने कहा कि यूनिक चीज़ों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोग याद रखें कि हम प्लेसेस के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वर्ल्ड इज अ यूनिक वर्ड, तो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ये करेक्ट है। इटली इज प्राइम मिनिस्टर, इटली इज अ यूनिक वर्ड, समझ गए स्टूडेंट्स। तो यूनिक वर्ड्स, नेम ऑफ प्लेसेस एंड फ्यू फ्रेजेस। अगर मैं अपने आप को समराइज करूँ अपने टॉपिक को, तो ये मैंने कहा कि इन चीज़ों के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो, हालांकि ये नॉन लिविंग है, लेकिन जनरली आप नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और है केस जहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो, एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हो, वो जहाँ आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा स्टूडेंट्स ये याद रखें, बिगिनिंग, एंड, मिडल ऑफ, द टॉप ऑफ, बॉटम ऑफ, इस तरह ये जो फ्रेजेस है ना, ये वाले जितने भी ये फ्रेजेस है इनके साथ आप ऑफ यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको एग्जाम में ये नजर आ रहा है ना, एग्जाम कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये करेक्ट है या मंथ्स बिगिनिंग कौन सा करेक्ट है, तो स्टूडेंट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ जो है ना ये करेक्ट है। तो एक्सेप्शन में इसको आप ये भी ऐड करके जितने भी मंथ्स है या मतलब किसी खास लोकेशन टाइमिंग वगैरह को कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो है आप एपोस्ट्रोफी एस यूज़ ना किया करें, बल्कि आप सिर्फ एफ ऑफ यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, एपोस्ट्रोफी एस जो है ना आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रन अ कंट्री, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट्स डिसीजन भी इस तरह कह सकते हो, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन से टुडेज टुमारोज। अच्छा, टाइमिंग के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। हालांकि टाइमिंग जो है ना वो नॉन लिविंग है, कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन इट इज़ अगेन वन ऑफ द एक्सेप्शंस कि आप लोग जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, लेट मी समराइज ईच एंड एवरीथिंग। मैंने भी तक किया कहा आप स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैंने कहा कि एपोस्ट्रोफी जो है ना ये हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज़ करते हो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एपोस्ट्रोफी जो है ना हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इन जनरल यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं नॉन लिविंग थिंग में जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं, हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, ठीक है। उन एक्सेप्शन में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़े। नंबर वन, हमने ये कहा कि अगर नॉन लिविंग थिंग हो और वो यूनिक हो तो हम फिर एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर सेकंड हमने कहा कि कुछ फ्रेजेस होते हैं उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जो है ना मैंने आप लोगों को कहा फ्रेजेस के अलावा फिर आप लोगों को जो है ना मैंने कहा कि अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा कि कुछ सिटीज़ होते हैं, नेम ऑफ प्लेसेस, उनके साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, फिर मैंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह टाइमिंग, टुमारो, यस्टरडे, मंडे वगैरह, इनके साथ भी आप एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो जो कुछ मैंने आपको समझाया इसको आप दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करें, इसको नोट डाउन करें, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रट्टा करने से और आपको बार बार लिखने, बार बार यूज़ करने से आपको ये समझ आएगी, ठीक है, और आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ रट्टे लगाऊंगा, मैं सिर्फ ये चीज़ें याद करूँगा, सो दैट इज नियरली इम्पॉसिबल, यू विल नेवर गेट दिस थिंग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अच्छा स्टूडेंट, मैंने एक और चीज़ आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी। ये कुछ कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आप जहन में याद रखें, ये आप लोग कंफ्यूज कहीं ना करें। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल, लेकिन आपको एटलीस्ट क्योंकि आप स्टूडेंट्स अभी आप लोग में शेयर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई एम का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कौन सा है, आई एम का कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। तो किस तरह आप आई एम को लिखते हो, सिर्फ आई फिर एपोस्ट्रॉफी टाइप और फिर एम, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो एपोस्ट्रॉफी होती है ना, ये कभी कभार आप इस तरह कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के लिए भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब है कि एपोस्ट्रॉफी सिर्फ पोजीशन के लिए यूज़ नहीं होता, एपोस्ट्रॉफी बेशक आप पोजीशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन साथ साथ आप इसको जो है ना प्लूरल ऑफ लेटर्स या फिगर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और जो है ना आप इसको उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन जो है ना मैंने बनाए हैं, देखिए आप स्टूडेंट देख सकते हो। आई हैव का क्या है, आई हैव, यू हैव, तो ये इस तरह कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करने के लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो कि बहुत ही एक एनोइंग टॉपिक है, ठीक है, और पता नहीं स्टूडेंट्स को इससे क्या है, सच कुछ मसला है। मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन चलो लेट मी रिवाइज इट अगेन। आपको मैंने कहा था कि जितने भी ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, लाइक जूरी हो गया, टीम हो गया, पुलिस हो गया, इस तरह के वर्ड जब भी आपको सेंटेंस ये आपको मिलेंगे सेंटेंस में, आई गारंटी है, मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, कि बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन, ठीक है, ये आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है, हर एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के हवाले से मैं अभी दोबारा क्लियर करता हूँ, प्लीज स्टूडेंट्स लिसन इसको, ठीक है। जब भी इस तरह कलेक्टिव नाउन होते हो, ठीक है, और अगर ये कलेक्टिव नाउन किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल रिप्रेजेंट करे तो फिर इसको आप सिंगुलर कंसिडर करोगे, लेकिन अगर ये कलेक्टिव नाउन जो है ना एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट ना करे, बल्कि इसमें जो है ना तकरार हो, इसमें डिवीजन हो, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, निगेटिविटी आपको नजर आ जाए, ठीक है, तो फिर उस केस में ये प्लूरल कंसिडर होंगे। लाइक किस तरह, सुन मैं इस एग्जांपल से स्टार्ट लेता हूँ, और ये एग्जांपल किसी ग्रुप में किसी बच्चे ने शेयर भी किया था, लेकिन लेट मी क्लियर इट हियर। एफआई से पुलिस डैश वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, यहाँ पे एक्यूज्ड मैंने जो है ना नहीं लिखा, तो मैं इसको मेंशन करता हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, अगर ये पुलिस वर्ड पूरे डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है तो फिर मैं इसको सिंगुलर लूंगा, लेकिन अगर ये पुलिस इंडिविजुअल ऑफिसर्स और इंडिविजुअल पुलिस मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर मैं इसको प्लूरल लूंगा स्टूडेंट्स। अब आप मुझे खुद बताएं, अब आप खुद डिसीजन करें कि जब एक्यूज्ड जो मुजरिम है, ठीक है, जिस पे इल्जाम है, जब उसको अरेस्ट करने जाएगी पुलिस तो क्या पूरा डिपार्टमेंट जाएगा उसको अरेस्ट करने या नहीं कुछ पुलिसमैन ऑफिसर्स जाएंगे, मुझे ये बताएं पहले। ऑब्वियसली यार इट इज समथिंग वेरी क्लियर कि ओनली पुलिसमैन विल गो एंड अरेस्ट हिम, ठीक है, और अरेस्टर। तो एक्यूज्ड किसी को भी अरेस्ट करने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं जाता, बल्कि कुछ लोग जाते हैं। तो यहाँ पे जो पुलिस वर्ड है कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये पुलिसमैन को रिप्रेजेंट करता है, पुलिस ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए स्टूडेंट्स आप? तो ये जो है ना यहाँ पे प्लूरल कंसिडर होगा, ठीक है। तो पुलिस आर वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए, कौन सा ऑप्शन बताएं? द पुलिस इज टॉकिंग, अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। द पुलिस इज टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, पुलिस जो है ना इसमें, अच्छा द पुलिस टॉकिंग, इनमें से कौन सा ठीक है? द पुलिस विल नॉट टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, द पुलिस आर टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए इसमें जो करेक्ट है वो ये है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस है ना वो कुछ ऑफिसर, पूरा डिपार्टमेंट तो किसी से बात नहीं कर रहा यार, ये मैं तो, हाँ अगर मैं कहूँ कि पुलिस इज अ गुड डिपार्टमेंट तो फिर वहाँ पे इज यूज करना चाहिए, आर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा पुलिस की बात नहीं करता। सिमिलरली पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यहाँ पे देखिए पोस्टफी मैंने यूज नहीं की, ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम होना चाहिए था, ठीक है, मिस्टेक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया और प्लेइंग। अब देखिए टीम ओवरऑल सारे मिलकर खेल रहे हैं, यानी एक एक बंदा खेल रहा है यार, ऑब्वियसली पूरा टीम मिलकर इंडिया के खिलाफ खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इज यूज करोगे क्योंकि मैं टीम को एज अ होल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरह होता कि नहीं टीम जो है ना वो आपस में तकरार कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो फिर आप आर यूज करते, क्योंकि ना वो उसमें डिसएग्रीमेंट आपको नजर आ रही है। अच्छा फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल है, द जूरी इज आर्ग्यूइंग विद वन अनदर ऑन द मैटर। अब देखिए जूरी जो है ना आपस में तकरार कर रहे हैं किसी चीज पे, उनके दरमियान इख्तिलाफात है, मतलब जूरी जो है ना वो यहाँ पे इत्तेफाकन काम नहीं कर रहा, एक नहीं है, एक डिपार्टमेंट नहीं है, आपस में इकट्ठे नहीं है। तो जब आपस में इकट्ठे नहीं होंगे ना तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे इसको प्लूरली कंसीडर करना है, ठीक है। सो द जूरी आर आर्ग्यूइंग विद वन अनदर ऑन द मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह अगर मैं कहूँ द जूरी डैश सेंटेंस टू डिड द एक्यूज, अब जूरी ने मिलकर किसी को सजा सुनाई बस, तो ये जूरी में सब के सब मुत्तफिक हुए और सब के सब ने मिलकर सजा सुनाई। तो यहाँ पे द जूरी इज सेंटेंस टू डिड द एक्यूज्ड।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आई, इसके बाद आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड करते हैं इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। तब के लिए आपको मैंने जितने भी लेक्चर आप लोगों को मैंने डिलीवर किए, प्लीज़ उसको आप जरूर रिवाइज करें, उसको आप नोट डाउन किया करें, ठीक है। और कुछ लेक्चर जो है ना हमारे इस नॉन टॉपिक पे रहते हैं, उसके बाद हमारा एक ग्रैंड क्विज होगा, फिर एक लाइव डिस्कशन होगी, तो इससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने तकरीबन हम 20% का काम जो है ना वो हमारा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम न्यू पार्टनरशिप मूव करेंगे, एंड इंशाल्लाह दैट विल बी न्यू टॉपिक, एंड इंशाल्लाह आई होप कि इट विल बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। टिल डेट अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।